Jai Hind students, this is Sachin Dhiman from Gyanisthali Public School. Students, welcome to the new class. Today we will study the first chapter of mathematics, and the name of the chapter is Knowing Our Numbers. So here we have the recap exercise, and in it the first question is write the largest and smallest 4-digit number using digits 3, 1, 5, 4. स्टूडेंट्स हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर राइट करना है विद द डिजिट्स 3, 1, 5 एंड 4 विदाउट रिपीटिशन, और इन डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है. सो लार्जेस्ट नंबर वी कैन राइट. स्टूडेंट्स अगर हमारे पास डिजिट्स होती हैं और हमें लार्जेस्ट नंबर लिखना होता है, सो सबसे पहले हम जो ग्रेटेस्ट डिजिट है उसको लिखते हैं. सो इसमें 3 डिजिट है हमारे पास, 1 है, 5 एंड 4. सो इनमें ग्रेटेस्ट है 5. सो 5 आफ्टर दैट 5 को रिपीट नहीं करना, मीन्स अगेन 5 को नहीं लिखना है. सो नाउ वी हैव 3 डिजिट्स 3, 1 एंड 4. सो इनमें जो ग्रेटेस्ट है दैट इज़ 4 एंड 3, 1. सो इस तरह से हम लार्जेस्ट नंबर को लिख देते हैं. और अगर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कोमा पुट करें तो 1, 2, 3 राइट साइड से 3 डिजिट काउंट करते हैं. ओके, फर्स्ट डिजिट 1, सेकंड 3, थर्ड 4, और यहाँ पे कोमा पुट कर देते हैं. सो दिस इज 5431. ओके, इन द सेम मैनर इफ वी राइट स्मॉलेस्ट number with the same digits, we will write the smallest digit first. So 1, 3, after that greater 5 and 4 and 5. So comma after 3 digits. So this is the smallest number with the given digits. So largest number is 5431 and smallest number is 1345. Question number 2, write the place value and face value of the colored digit from the following. So number is 3948750. So colored digit is 4. So what is the place value and face value of the 4? We have to tell it. So how we can do? We will write place value of colored digit. Place value of colored digit. So student, place value will be 4, बिकॉज जो डिजिट की हम वैल्यू लिखते हैं वो 4 लिखते हैं, जो भी होता है एज इट इज़ लिखते हैं उसको. आफ्टर दैट रिमेनिंग जो भी उसके आगे डिजिट्स हैं उन सभी को 0 कर देते हैं. सो 8750. So 40,000 is the place value and the face value will be the same. जो भी डिजिट होती है वो इसकी फेस वैल्यू होती है. सो 4 है कलर डिजिट, सो 4 इज द फेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट. Here question number 3 is find the difference between the largest and the smallest 6-digit number. मीन्स 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर और 6 डिजिट का स्मॉल नंबर, इनके बीच हमें डिफरेंस फाइंड करना है स्टूडेंट्स. सो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, वी नो द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इज, सो 6 टाइम वी विल राइट 9. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, it is 1, 0, 0, 0, 0 and 0. ओके, सो कभी भी लार्जेस्ट डिजिट नंबर पूछते हैं तो हम 99 लिख देते हैं. एंड जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होता है 6 डिजिट का, सो फर्स्ट 9 लिखेंगे, आफ्टर दैट 50 लिखेंगे, तो ये 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है. अब हमें डिफरेंस फाइंड करना है. तो डिफरेंस के लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. डिफरेंस 9, 9, 9, 9 and 9. So this will be the answer.
Now question number 4 is arrange the following numbers in ascending order. Ascending order होता है students small to big. So A part I am solving here. We will find the smallest number. So this is 34,000, 45,000, 3,000, 4,000. So and this is 45,000. So students smallest number सबसे पहले हम लिखते हैं this is 3,875. आफ्टर दैट ये हम सिंबल होता है सेमी कॉलन का, इसको अप्लाई कर देते हैं, इसको लिख देते हैं. आफ्टर दैट 4,566 उससे ग्रेटर है, मीन्स हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू बिग ऑर्डर. आफ्टर दैट थर्ड नंबर विल बी मीन्स दीज टू वी हैव रिटन and this is 34, 45 and 45. So 34 will be smallest. So 34,987. Okay. Now two numbers are left, 45,059 and 45,182. So smallest number will be 45,059 and at the last one number is left. We have to write that number 45,182. So this order is known as the ascending order, or we can say small to big order. Okay, this is the answer. So in the same manner we can do part number B. Question number 5 here is rewrite the numbers in descending order. Student, descending order means अपोजिट टू द असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स इसमें हमें बिग टू स्मॉल लिखना है, मीन्स पहले ग्रेटर नंबर लिखना है, आफ्टर दैट स्मॉल नंबर लिखना है. सो ए पार्ट वी विल डू हेयर. हेयर इज वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर. सो 4,000, 6,000, 7,000, 2,000 और ये 1,000. सो इसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर है दैट इज 7,000. 7,231. This is number complete. One number we have written. After that 6,809, इससे small है ये. And after that 4,321, इससे small है. And after that 2,119. And now one number is left, that is 1,109. So we can write in descending order according to this rule. Okay, in the same way we can do part B. Firstly greatest number, then smaller. Okay, now students, question number 6. Write the following numbers in expanded form. This number is 4,30,945. इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. सो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? सो प्लेस वैल्यू का सम होती है एक्सपेंडेड फॉर्म. मीन्स हाउ वी विल डू इट, लेट्स अंडरस्टैंड इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4. प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 lakh. We will write plus. After that place value of 3. Okay, this will be 30,000. Okay, after that place value of 9, means 0 की place value हम skip कर सकते हैं. After that place value of 9. So 9 की place value है यहाँ पे 900 plus place value of 4, that is 40 and place value of 5. Okay. Students, if you don't know how to write the place value, you just understand that if I have to write the place value of 9, अगर मुझे place value 9 की place value लिखनी है तो I will write 9 और 9 के बाद जितनी भी digits हमें दिख रही हैं उन सभी की place पे हम 0 लिख देते हैं. That will be the place value. जैसे 9 है यहाँ पे, हमने 9 लिखा और 9 के आगे 2 digits हैं तो दोनों को 0 लिख दिया, that is 900. In the same way we can do B and C part. Now question number 7. So let's see, write the following
expanded forms in standard form. So students, these are the expanded form which we have written in the previous question. Now we have to do just opposite of that, means जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है जस्ट उसके अपोजिट करना है. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है जैसे पहले क्वेश्चन था. सो हाउ वी कैन राइट, लेट्स सी. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वंस है क्योंकि सिंगल डिजिट लिखी है, और 8 जो है ना इसमें जो भी नॉन जीरो नंबर होता है वो 10th प्लेस पे है. यहाँ पे 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, ये 1000 प्लेस पे है, 5000 रिटर्न है ये. आफ्टर दैट 40,000 मीन्स ये 10,000 प्लेस पे है. आफ्टर दैट 7 इज रिटर्न ऑन लाख प्लेस. सो उसी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं. 1st प्लेस पे है 9, 10th प्लेस पे 8, 100 प्लेस पे, अब देखो यहाँ पे कहीं पे 100 प्लेस दिख रही है तो कहीं भी 100 प्लेस नहीं है, दैट्स वाई वी विल राइट 0. ओके. आफ्टर दैट 1000 प्लेस इज देयर एंड उस पर नॉन जीरो नंबर है 5, 10,000 पे है 4, आफ्टर दैट लाख पे है 7. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. वी विल राइट द कॉमा अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड this is the answer. So you can do in the same way part B and C. Question number 8 is put commas at the correct places in the following numbers. Means इसमें हमें कॉमा को करेक्ट प्लेस पे पुट करना है. देखो कैसे करना है. A part 97014. It is written. We will write solution. So 97. अब इसमें जो करेक्ट प्लेस होगी कॉमा की अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम 3 डिजिट के बाद होती है राइट साइड से. सो 410 3 डिजिट हो जाती हैं, इनके बाद हमें कॉमा पुट करना है अगर राइट साइड से मैं बोलूँ तो. सो यहाँ पे कॉमा होगा एंड दिस इज 014 मीन्स दिस इज द करेक्ट प्लेस ऑफ पुटिंग द कॉमा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम आफ्टर 3 डिजिट्स. सो दिस इज फर्स्ट कोमा आफ्टर 3 डिजिट आता है एंड उसके बाद जो कोमा अगर सेकंड कोमा की रिक्वायरमेंट होती है तो वो 2 डिजिट के बाद आता है. रिमेंबर दिस पॉइंट. सो वी हैव रिटन द कोमा एट द करेक्ट प्लेस. नाउ वी हैव टू राइट दैम इन वर्ड्स. सो इन वर्ड इफ आई राइट दिस इज दिस वर्क वी हैव डन ऑलरेडी. 1s, 10s, 100, 1000 and this is 10,000. So how we can write it? It is 1000 place is 97. Okay, so we can write in words 97,000 means इस तरह से हमें कोमा पुट करना है और उसको वर्ड में भी लिखना है. So 97,014. So we can write like this. In the same way we can do part B and C. We have to write comma after 3 digit and after that after 2 digit. Okay, and we have to write then it in words. Question number 9 here is add 46,342 and add the second number, write the sum in words. So firstly we have to add them and whatever the answer we got we have to write it in words. So let's do. It is 2, 4, 3, 6 and 4. We have to write it, we have to equate it from to the right side. So 5, that's why I am writing it from the right side. 5, 4, 3, 4, 8 and 9. Second number I have written. Now we have to add it. So simply you can add. This is 5 plus 2 7, 4 plus 4 8, 6 plus 4 it is 10, 4 plus 8 12 and 1 carry, it will be 13. Carry 1, 9 plus 1 10. So now we have to write this sum in the words. So firstly we will put the comma according to Indian system after 3 digit and after 2 digits. Now we can write 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. It is 10 lakh, 30,000,
687. So we have to write like this. Now the last question of the exercise is subtract 3059 from 83649 and write the difference in words. देखो स्टूडेंट, जो हम प्लस करके जो आंसर होता है दैट इज़ कॉल्ड सम, जब सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आता है दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंस. सो हमें सब्ट्रैक्ट करना है एंड 2 नंबर्स आर गिवन. सो फ्रॉम 83, जिसमें से माइनस करना होता है, मीन्स फ्रॉम के जो आगे लिखा होता है उसमें से हमें माइनस करना होता है, मीन्स फ्रॉम दैट. सो हाउ वी कैन डू इट, 83649 लिखना है और सब्ट्रैक्ट करना है 3059 को. तो फ्रॉम के बाद वाले नंबर को ऊपर लिखना होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं. सो 950 एंड 3. नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट 0 एंड वी विल टेक कैरी. जिस तरह से आप माइनस करते हैं, सो आप माइनस कर सकते हैं उसको. यू विल गेट हेयर 9 5 एंड हेयर 0 8. नाउ यू हैव टू राइट, this is the difference, you have to write it in words. So we will put the comma according to Indian system. Now we can write it in words. This is 80,000, like ones, tens, 100,000, 10,000, 80,000, okay, 590, 590. So students, this was the recap exercise of chapter 1. So do the practice of this exercise. I hope you have understand. If you face any problem, you may ask in the live class. Thank you. Have a nice day.